हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ही यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज फिर हाज़िर हुआ हूँ आपके सामने कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज़ की एक और नई वीडियो के साथ। तो इससे पहले मैंने एमसीक्यू सीरीज़ के 9 पार्ट्स अपलोड किए हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि उन 9 पार्ट्स को जाकर ज़रूर देखेगा, क्योंकि काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आपका भी इंटरेस्ट है एजुकेशन रिलेटेड वीडियो के, तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का पहला एमसीक्यूज़ और कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज़ का 201 एमसीक्यूज़। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है द सेक्शन ऑफ सीपीयू दैट सेलेक्ट इंटरप्रेट एंड मॉनिटर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। के सीपीयू का कौन सा पार्ट है जो क्या करता है, कंप्यूटर प्रोग्राम को पहले सेलेक्ट करता है, फिर इंटरप्रेट करता है और फिर एग्जीक्यूट के लिए सीपीयू के पास भेजता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जो सीपीयू है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है एएलयू और दूसरा होता है सीयू। एएलयू की फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और सीयू की फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट। एएलयू का काम क्या होता है कि जितनी भी कंपैरिजन या जितनी भी कैलकुलेशन होती है वो एएलयू ही करता है। और सीयू का काम क्या होता है कि ये डेटा को कहाँ से लेता है, मेमोरी से, फिर उसको इंटरप्रेट करता है और एग्जीक्यूट के लिए सीपीयू के पास भेजता है। और सीयू का एक और काम भी है कि ये सिग्नल को भी जनरेट करता है और टाइमिंग जनरेट करता है, और ये जितनी भी एग्जीक्यूशन होती है उसको कंट्रोल में रखता है। तो सीयू को एक और नाम भी दिया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कंप्यूटर के किस पार्ट को सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो अब हम चलते हैं पार्ट की तरफ। तो फर्स्ट पार्ट है मेमोरी, सेकंड है रजिस्टर, फोर्थ है थर्ड है कंट्रोल यूनिट, फोर्थ है एएलयू। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट सीपीयू का एक ऐसा पार्ट है जो डेटा को मेमोरी से लेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा और एग्जीक्यूट के लिए सीपीयू के पास भेजेगा। क्वेश्चन नंबर 202 क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। कि किसने मार्केट में फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है हैवलेट, सेकंड है एप्सन, थर्ड है लैपलिंग ट्रैवलिंग सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन, और फोर्थ है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 एप्सन। एप्सन, इसका दूसरा नाम भी क्या है, एप्सन HX20, इसको ये नाम भी दिया जाता है या HC20 भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये वाली कंपनी थी पहले जिसने सबसे पहले लैपटॉप को मार्केट में क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था 1981 में। कब किया था, 1981 में। क्वेश्चन नंबर 203, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर, जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हैं उनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक हैं। पहला डेटा प्रोसेसर, नॉलेज प्रोसेसर, साउंड वेव्स या अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो मैंने बताया था कि कंप्यूटर को जनरेशन में कैटेगराइज किया हुआ है। तो फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो किसकी पे बेस्ड हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे। ये इंपॉर्टेंट है, किस पे बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे। ठीक है, तो ये किसका यूज़ करेंगे, मेक यूज़ ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग। किसका यूज़ करेंगे, पैरेलल प्रोसेसिंग का। ठीक, और इसमें सुपर कंप्यूटर का यूज़ भी होगा। तो अब ऑप्शन की तरफ देखते हैं। पहला ऑप्शन है डेटा प्रोसेसिंग, नॉलेज प्रोसेसर, साउंड वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, नॉलेज प्रोसेसर। ये क्या करेगा कि आपके नॉलेज पे क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। मतलब मैन काइंड का जो नॉलेज होगा, जो मैन काइंड की अपनी लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड करके उसके रिलेटेड क्या करेगा, आपको रिस्पांस देगा। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 204 क्या कह रहा है, द इंडियन सुपर कंप्यूटर बिल्ट बाय CRL पुणे विच रैंक्ड 4th फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड एंड मोस्ट पावरफुल इन एशिया इज कॉल्ड। ये जो इंडिया का सुपर कंप्यूटर था जो CRL ने बनाया पुणे में, वो उसका रैंक था 4th फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड और एशिया में था मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर। तो वो कौन सा था, विर्गो, परम, EKA, और फोर्थ क्या है, सागा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या, ऑप्शन नंबर 3 EKA। EKA क्या है, ये एक संस्कृत नाम है फॉर नंबर 1। ये क्या एक संस्कृत नाम है, संस्कृत नाम है फॉर नंबर 1। ठीक है, तो ये फोर्थ फास्टेस्ट कंप्यूटर था कहाँ पे, वर्ल्ड में, और एशिया का मोस्ट पावरफुल और सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 205 क्या कह रहा है, इन द फील्ड ऑफ इंटरनेट WW स्टैंड फॉर।
कि इंटरनेट की फील्ड में जो WWE है उसकी फुल फॉर्म क्या है। पहला ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब रेसलिंग, दूसरा है वर्ल्ड वाइड वेब, थर्ड है वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड स्टार और फोर्थ क्या वर्ल्ड विदाउट रेसलिंग। तो इसका जो राइट आंसर क्या है वो क्या वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर 2। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है कि इसमें सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्वर होता है। इसमें बहुत सारे सर्वर होते हैं, ठीक है, जो आपको सपोर्ट करते हैं आपके फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट के रिलेटेड। जो भी आप इसमें कीवर्ड सर्च करते हो उसके रिलेटेड आपको क्या मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 206। 206 क्या कह रहा है, विच एप्लीकेशन यूज़ फॉर एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। कि इनमें से कौन सी एप्लीकेशन यूज़ की जाती है जब आपको इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है इंटरनेट पे, या मतलब आपको इन्फॉर्मेशन अगर लेनी है इंटरनेट से या एक्सेस करनी है तो आप किस एप्लीकेशन का यूज़ करते हो। पहला गया ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड है वेब ब्राउज़र, थर्ड है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और फोर्थ क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो फर्स्ट पार्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके बाद वेब ब्राउज़र ये क्या आपका सर्च इंजन, तो सर्च इंजन का ही हम यूज़ करते हैं किसके लिए, फॉर एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 2। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास वेब ब्राउज़र हैं जैसे मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, गूगल क्रोम हो गया, एक्स्ट्रा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 207 के कह रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम विच डिवाइस इज फंक्शनली अपोजिट ऑफ कीबोर्ड। कि कंप्यूटर सिस्टम में ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसका फंक्शन कीबोर्ड के अपोजिट है। तो आपको पता है कीबोर्ड क्या एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, तो इसके अपोजिटली आउटपुट डिवाइसेस ही होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है ट्रैक बॉल, सेकंड है जॉयस्टिक, थर्ड है माउस और फोर्थ है प्रिंटर। तो फर्स्ट 3 ऑप्शन है ये आपके इनपुट डिवाइस और फोर्थ क्या आपका प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर क्या है प्रिंटर, क्या है प्रिंटर। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड की हेल्प से हम क्या करेंगे, कंप्यूटर के अंदर डेटा को इनपुट करेंगे और प्रिंटर क्या करेगा कि उसी डेटा को प्रोसेस करने के बाद हमें क्या देगा, आउटपुट देगा, और वो जो आउटपुट होगा वो आपका हार्ड कॉपी ही होगा, ठीक है, और सॉफ्ट कॉपी भी हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 208 क्या कह रहा है, रैम इज़ अ शॉर्ट मेमोरी इन ए कंप्यूटर बिकॉज इट। कि कंप्यूटर के अंदर जो रैम मेमोरी होती है वो शॉर्ट मेमोरी होती है, या उसको रैम को मैन मेमोरी भी कहा जाता है, शॉर्ट मेमोरी भी कहा जाता है और या मैन स्टोरेज भी कहा जाता है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर वो शॉर्ट मेमोरी है तो क्यों है। पहला इज़ अ वोलेटाइल, सेकंड इज़ अ प्रोग्रामेबल, थर्ड हैज़ अ लेस कैपेसिटी, फोर है वेरी एक्सपेंसिव। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या होती है ये वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो डेटा होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर रहता है और अगर आपकी लाइट चली जाए तो आपका डेटा जो वो इरेज हो जाता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं वोलेटाइल। और रैम के अंदर ही जो CPU है मोस्ट ऑफनली जो डेटा लेता है वो कहाँ से लेता है, रैम से ही लेता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 209 क्या कह रहा है, DTP स्टैंड फॉर। DTP की फुल फॉर्म क्या है, और DTP की फुल फॉर्म हमारे पास क्या है, डिजिटल डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DTP की फुल फॉर्म क्या है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, डिजिटल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेटा टाइप प्रोग्रामिंग, या फोर्थ है डॉक्यूमेंट टाइप प्रोसेसिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या ऑप्शन नंबर सेकंड, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होता है, एक मतलब क्रिएशन होती है डॉक्यूमेंट जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं पेज लेआउट। किसके लिए, मतलब जो भी आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो उसमें आप पेज लेआउट का यूज़ करके आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हो, किसमें, पर्सनल कंप्यूटर में, ठीक है। उसके बाद 210 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज अ प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। कि जो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से बताओ कौन सा प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है। पहला ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, सेकंड है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, थर्ड है रैम, फोर्थ है मैग्नेटो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है रैम। रैम क्या आपकी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर जो ज़्यादातर CPU क्या करता है, यूज़ करता है, और इसको वोलेटाइल भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 210। क्वेश्चन नंबर 211 क्या कह रहा है, व्हाट इज द यूज टू आइडेंटिफाई वेदर अ डेटा वर्ड हैज़ एन ऑड और इवन नंबर ऑफ वंस। के जो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से हम किसको यूज़ करके आइडेंटिफाई करते हैं कि जो आपको डेटा वर्ड है वो आपका ऑड में है या इवन में है, ठीक है। पहला कैरी बिट, साइन बिट, ज़ीरो बिट या पैरिटी बिट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, पैरिटी बिट। क्या है, पैरिटी बिट। पैरिटी बिट किस लिए यूज़ होती है,
पैरिटी बिट यूज़ करते हैं हम किसके लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो डाटा वर्ड है आपका वो ऑड में है या इवन नंबर ऑफ वंस में है। अगर आपके डेटा वर्ड जो उसमें ऑड नंबर ऑफ वंस हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑड पैरिटी। अगर जीरो ज़्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इवन पैरिटी ऑफ ऑड नंबर वंस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आपके पास ऑप्शन नंबर 4। 2012 क्या कह रहा है, रीअरेंजिंग एंड एलोकेटिंग स्पेस इन ए मेमोरी टू प्रोवाइड फॉर मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क इज कॉल्ड। रीअरेंजिंग एंड एलोकेट स्पेस इन ए मेमोरी, मेमोरी के अंदर आपको स्पेस जब एलोकेट होती है या स्पेस रीअरेंज की जाती है किसके लिए, मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है, नेटवर्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग या मेमोरी मैनेजमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या, ऑप्शन नंबर 4, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट आप क्या करता है, प्रोसेस को एलोकेट करता है, मेमोरी एलोकेट करता है फॉर एग्जीक्यूशन के लिए या फॉर स्टोरेज के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 213 क्या, द फादर ऑफ कंप्यूटर इज, आपको पता है इसका राइट आंसर क्या, राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 3, चार्ल्स बेबेज क्या फादर ऑफ कंप्यूटर। 1834 में इसने क्या बताया था, एनालिटिकल इंजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 214 क्या कह रहा है, PSW स्टैंड फॉर, PSW की फुल फॉर्म क्या है, पहला प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, प्रोसेसर स्टेटस वर्ड, प्रोसेस स्टेटस वर्ड या प्रीमिटिव स्टेटस वर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या, ऑप्शन नंबर 1, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। ठीक है, ये एक IBM 360 आर्किटेक्चर था जो क्या करता था, कंट्रोल करता था रजिस्टर को, क्या करता, रजिस्टर को कंट्रोल करके उसके अंदर जो स्टेटस रजिस्टर होता था उसके फंक्शन को क्या करता था, कंट्रोल करता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 1, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 215 क्या कह रहा है, द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर इज कॉल्ड, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उसको क्या कहते हैं, माइक्रो एरे, माइक्रो मिलीमीट्रिक, माइक्रो टेक्नोलॉजी या माइक्रो इनकैप्सुलेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या, ऑप्शन नंबर 4, माइक्रो इनकैप्सुलेशन। माइक्रो इनकैप्सुलेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है जो यूज़ होती है आपकी प्रिंटिंग में, किस में यूज़ होती है, प्रिंटिंग में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आपका, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जब आप क्या करते हैं, मैगजीन में कोई एडवर्टाइजमेंट देते हो तो उस टाइम भी आपकी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 216 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेटा हायरार्की। डेटा हायरार्की में मैंने क्या बताया था कि जो आपका डेटा वो लोअर ऑर्डर से हायर ऑर्डर की तरफ रहेगा और इसकी हमने हायरार्की बतानी वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक, तो पहला ऑप्शन क्या, बाइट, बिट, फाइल, रिकॉर्ड, डेटा बेस, फील्ड। सेकंड है फील्ड, बाइट, बिट, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस। थर्ड है बिट, बाइट, रिकॉर्ड, फील्ड, डेटा बेस, फाइल। फोर्थ है बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या, ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले आपके पास स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है, बिट, बिट के बाद क्या होता है बाइट, बाइट के बाद फील्ड, रिकॉर्ड और उसके बाद क्या बन जाती है हमारे पास फाइल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 217 क्या कह रहा है, कंप्यूटर एग्जीक्यूट प्रोग्राम इन द सीक्वेंस ऑफ, कि कंप्यूटर जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है वो किस सीक्वेंस में करता है। पहला ऑप्शन क्या, एग्जीक्यूट, फेच, डिकोड। सेकंड है स्टोर, फेच, एग्जीक्यूट। थर्ड फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। फोर्थ है डिकोड, फेच और एग्जीक्यूट। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। पहले क्या करेगा, वो डेटा को फेच करेगा, डेटा को क्या करेगा, फेच करेगा। कहाँ से फेच करेगा, मेन मेमोरी से। फिर उसको डिकोड करेगा, मतलब कन्वर्ट करेगा। देन उसके बाद क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन में, इंस्ट्रक्शन को वो किस कंप्यूटर जो एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को वो किस सीक्वेंस में करता है, पहले उसको फेच करता है मेन मेमोरी से, फिर उसको डिकोड करता है, चेंज करता है, कन्वर्ट करता है और फिर उसके बाद क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 218 क्या कह रहा था, टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेज आर रिलेटेड बाई, द टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेज आर रिलेटेड बाई। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या है, CP प्लस, CP क्या होता है आपके कांस्टेंट प्रेशर, प्लस जो CV होता है वो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर प्लस कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू RJ। फिर सेकंड है CP माइनस CV इक्वल टू R/J। थर्ड है CP माइनस CV इक्वल टू RJ। फोर्थ है CP/CV इक्वल टू R। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 219 क्या कह रहा है, इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम द कंटेंट एंड लोकेशन ऑफ द डेटा इज डिफाइंड बाय। या DBMS मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो आपका डेटा का कंटेंट है या उसकी लोकेशन है वो कहाँ से आइडेंटिफाइड होती है, कैसे डिफाइंड होती है। ठीक, पहला मल्टी डायमेंशनल डेटा, सेकंड आपके पास
सेकंड ऑप्शन है आपके पास सीक्वेंस डेटा, थर्ड है मेटा डेटा और फोर्थ क्या है सब डेटा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आपके पास ऑप्शन नंबर थर्ड मेटा डेटा। क्या होता है? मेटा डेटा। मेटा डेटा का मतलब क्या होता है? डेटा अपॉन डेटा अबाउट डेटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 220 क्या कह रहा है? व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ विंडो डास विन डास एनटी। विन का मतलब हो गया विंडोज एनटी। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ विंडोज एनटी। विंडोज एनटी की क्या स्पेशलिटी है, मतलब क्या इंपॉर्टेंट उसके करेक्टरिस्टिक है? फर्स्ट क्या है? सपोर्टेड रियल टाइम प्रोसेसिंग, सपोर्टेड लैन एंड वैन, सपोर्ट बैच प्रोसेसिंग, सपोर्ट मल्टी प्रोसेसिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4। ये क्या करता है? मल्टी प्रोसेसिंग को क्या करता है? सपोर्ट करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही।